हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्रोटेक्टिंग क्लासेस से स्वागत है। तो हम लोग मेजरमेंट 2 के फर्स्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एलवीडीटी के बारे में जाना था। एलवीडीटी क्या था? तो लीनियर वेरिएबल एलवीडीटी, हाँ, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये किस तरह से वर्क कर रहा था, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से था, ये हम लोगों ने बताया। ठीक है, एक मिनट। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक है आरवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी और आरवीडीटी दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई हैं। ये हमेशा आपको 6 नंबर में आते हैं। जिस तरह से एलवीडीटी से क्वेश्चन बनता था कि ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी एंड एक्सप्लेन इट, उसी तरह से 6 नंबर में एक और क्वेश्चन आपका आता है कि ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरवीडीटी एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने इस मेजरमेंट 2 के फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस एनालिसिस के बारे में जाना था और वीवीआई क्या वहाँ से हर एक यूनिट वाइज क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैंने बताया था। उसमें से मैंने पूरा फोकस आपका यूनिट नंबर शायद 5 था, क्या था? तो ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। और इससे रिलेटेड जितना भी आपका वीवीआई क्वेश्चंस था हर एक टॉपिक वाइज, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस वाले यूनिट से बनते हैं, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग एक छोटी सी पतली सी एक कॉपी ले लीजिएगा और उस कॉपी में उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने बहुत कुछ बता दिया, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर बताया, उसके बाद एलवीडीटी बताया और आज मैं आरवीडीटी बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी एलवीडीटी का वीडियो देखा होगा उनको ये टॉपिक ही पूरा समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो पहले आगे जा कर के आप फर्स्ट वीडियो से लेक्चर स्टार्ट कीजिए। मतलब मेजरमेंट का 2-3 अभी हुआ है, उसको शुरू से स्टार्ट कीजिए और वहाँ से देखते हुए आरवीडीटी तक देख लीजिए, मतलब कि एलवीडीटी तक देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आरवीडीटी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अगर अभी तक फर्स्ट से लेकर के एलवीडीटी तक, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर तक के वीवीआई क्वेश्चन जो कि मैंने बताए हैं उसका नोट्स बना लिया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसका फाइल बना करके ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, तो ये आपके टास्क के रूप में हो गया। और जब तक ये आप करके नहीं सेंड कीजिएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ वो साथ जो वर्क आपको मिलेगा उसको करते हुए चलना है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा उसको जब आप एक बार में हैंड रिटेन खुद से लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को ना एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखा कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्या हमारा माइंड छोटे छोटे पार्ट्स में समझता है, कहने का मतलब फर्स्ट बार में देखे तो कुछ समझ में आता है, सेकेंड बार में देखे तो कुछ समझ में आता है। इस तरह से जब आप 1-2 बार देखोगे वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअल सही से समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस तरह से ट्राई करता हूँ अपने तरफ से कि आप लोगों को उस तरह से दिया जाए। तो चलिए आइए आरवीडीटी के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, आरवीडीटी। लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा डीटी, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आरवीडीटी। आर से हो गया क्या, रोटेटरी, वी से हो गया वेरिएबल, डी से हो गया डिफरेंशियल और टी से हो गया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि आरवीडीटी इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और एक और कुछ ऑप्शन में नन दिया हुआ रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर किससे मिलकर के बना है, तो इंडक्टर से मिलकर के बना है, इसलिए ये किस टाइप का हो जाएगा, तो इंडक्टिव टाइप का हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा क्या आरवीडीटी या एलवीडीटी इज ए व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, और ऑप्शन में रहेगा आपका एक्टिव, पैसिव
और भी कुछ दिया हुआ है, एक दिया हुआ रहेगा एक्टिव एंड पैसिव बोथ, और एक दिया हुआ होगा नन। तो बताइए क्या हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव के बारे में हम लोग जानते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर किसे कहते थे, पैसिव ट्रांसड्यूसर किसे कहते थे। तो उसके आधार पे आप लोग इसको किस में रखिएगा, पैसिव ट्रांसड्यूसर में। पैसिव ट्रांसड्यूसर का ही ना टाइप होता था रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव है तो ये किस में आ जाएगा, पैसिव में। तो यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है आप छोड़ दीजिए, स्किप कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, और जब भी देखिए तो इसको पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है कि द आरवीडीटी इज यूज्ड इंडिकेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इससे पहले लीनियर वाले देखे थे एलवीडीटी। तो लीनियर वाले में क्या हो रहा था, मतलब कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। बट इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे, उसी डिस्प्लेसमेंट को ही देखेंगे, बट वो किस तरह का होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द एलवीडीटी एक्सेप्ट द मूवेबल कोर इज कैम शेप। जो हमारा मूवेबल कोर है वो कैम शेप का होगा। वहाँ पे यहाँ पे देखिए ये जो मूवेबल कोर है वो क्या है, कैम शेप का। वहाँ पे क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था, लेकिन यहाँ पे कैम शेप है। विद द हेल्प ऑफ ये किससे रोटेट करेगा, तो इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है, उसी के हेल्प से ये क्या करेगा, रोटेट करने का काम करेगा। किस तरह से रोटेट करेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया, एंड मे बी रोटेटेड बिटवीन द वाइंडिंग बाय मीन्स ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और ये जो फिगर है वो किसका है, तो फिगर शोन द सर्किट डायग्राम ऑफ आरवीडीटी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने भी एलवीडीटी का वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये बेस्ड है, फुल्ली बेस्ड है किस पे, तो एलवीडीटी पे ही बेस्ड है। तो देखिए ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आइए, कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग जानते हैं किसको कहते हैं, तो जिस वाले बाइंडिंग से हम लोग इनपुट सोर्स मतलब कि कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, कोर है, आयरन कोर है, और ये जो बीच में है राउंडेड वो क्या है, शाफ्ट है। इसी के अराउंड ये क्या करेगा, ये कोर मूव करने का वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल कहने का मतलब इसमें का नंबर ऑफ टर्म और इसमें का नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से, फिगर में आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं, ये क्या होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे और सेम होंगे, ठीक है। और ये किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, तो ये सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन किया हुआ है। एक सीरीज कनेक्शन होता है, एक सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन के होता है। तो इन दोनों के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो एलवीडीटी में फुल डिटेल्स बताया हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने एलवीडीटी का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। तो ये आपको समझ में आ रहा था। अब देखिए वहाँ पे एलवीडीटी के केस में एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था फिगर में, वो कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या कर रहे थे हम लोग, इसको इससे हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दे रहे थे। तो वो कनेक्ट कर दे रहे थे तो वहाँ पे क्या होगा, लोड लगा हुआ रहेगा, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो उसको इस तरह से ऐसे कनेक्ट ना करके इसको ऐसे आउटपुट करके इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। आउटपुट क्या हमारा मिलता है, तो ES1 माइनस ES2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सीरीज ऑपोजिशन के केस में है, यही सीरीज के कनेक्शन में रहता, तो ये क्या होता, आउटपुट क्या होता था हमारा, प्लस हो जाता था, दोनों का समेशन मिलता था। बट ये सीरीज ऑपोजिशन के केस में है, तो इसलिए इसका हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा, तो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन सेम टू सेम उसी तरह से है, कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। जैसे देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ आरवीडीटी इज सिमिलर टू दैट एलवीडीटी व्हेन कोर इज नल पोजिशन। द आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग S1 and S2 आर इक्वल एंड ऑपोजिशन, therefore the net output voltage is 0 in case of any angular displacement from the null position। देखिए क्या होता था हमारा क्या होता था
कि जब ये हमारा जो आयरन कोर है वो नल पोजीशन में है। नल पोजीशन कहने का मतलब ये किधर साइड में भी मूवमेंट नहीं कर रहा हो, ये सेम टू सेम अपना इस पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, इस बाइंडिंग में जितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो यहाँ से ये देखिए इसमें भी सेम बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म सेम। इन दोनों से जो म्यूचुअली इंडक्शन होगा वो क्या होगा, दोनों सेम अमाउंट में होंगे, और दोनों सेम अमाउंट में होंगे तो ES1 इक्वल हो जाएगा किसके, ES2। ES1 क्या है, तो इसमें प्रोड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ई आउटपुट जो होगा ES1 माइनस ES2 दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और जब हमारा ई आउटपुट जीरो हो रहा था तो वही पोजीशन हमारा क्या कहला रहा था, नल पोजीशन कहला रहा था। तो वही स्टेटमेंट यहाँ तक नल पोजीशन का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी रिजल्ट इन ए डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज। कह रहा है कि हमको रिजल्ट कब मिलेगा, जब डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। कहने का मतलब ES1 चाहे ग्रेटर देन हो जाए या फिर ES2 ग्रेटर देन हो जाए, दोनों में से कोई एक घटना चाहिए और एक बढ़ना चाहिए, तब हमको डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा। दोनों सेम रहेगा तो ऑलवेज जीरो मिलेगा, तो वो तो नल पोजीशन हो जाएगा। तो ये ऐसा कंडीशन कब आएगा, तो चलिए ये देखते हैं। द ग्रेटर विल बी डिफरेंशियल आउटपुट व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ये देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हो गया हमारा कोर, और ये कोर मूव करेगा, और मूव करेगा तो दो डायरेक्शन में मूव करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये दो डायरेक्शन में मूव करेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ्ट और राइट मूव कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो चलिए ये सबसे फर्स्ट कंडीशन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करेगा। कहने का मतलब ये जो कोर है वो इस तरह से ऐसे मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से जब ये मूव करेगा, इस तरह से ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद जब ये ऐसा ऐसे आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्शन में, मतलब कि फर्स्ट में देखा जाए तो ये क्या होगा, इट प्रोड्यूस इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये इस तरह से ऐसे मूवमेंट करेगा, तो देखिए इस तरह से ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये वाला इसके तरफ आएगा और ये वाला छोर इसके तरफ आएगा। तो क्या होगा, ES1 से ये जो है ये ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ES1 के मतलब कि तरफ ये जो आयरन कोर है वो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हो जाएगा तो ES1 से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा, तो इसको क्या होगा, इसको ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर जाएगा, और इससे ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर जाएगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। और ये जब इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज ES1 इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट जो है हमारा क्या मिलेगा, इन दोनों का ES1 ज़्यादा हो जाएगा, ES2 कम हो जाएगा, तो हमको कोई एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा क्यों, क्योंकि ES1 ग्रेटर देन है। तो जब हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता था तो क्या कहते थे, हम ये कहते थे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, इनपुट के ही फेज में है, कहने का मतलब सेम फेज में है। LVDT में हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद क्या हो रहा था, अब देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब यही जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कहने का मतलब ये इस तरह से, ये इस तरह से घूमेगा, तो ये क्या होगा, ये जो शाफ्ट होगा, ये जो आयरन कोर होगा वो इस तरह से ऐसे आएगा, और ये ज़्यादा लिंक किसके साथ करेगा, तो ES2 वाइंडिंग से ज़्यादा लिंक करेगा फ्लक्स को, और इससे ज़्यादा लिंक करेगा तो ये क्या होगा, S2, ये जो हमारा इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ES2, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन वोल्टेज हो जाएगा, और ES2 ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। और नेगेटिव वैल्यू हमको क्या इंडिकेट करता था, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमको इंडिकेट करता था कि जो ये आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, इनपुट में जो सिग्नल है उसके आउट ऑफ फेज होगा, और कितना आउट ऑफ फेज होगा, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं हम लोग, RVDT के द्वारा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे ये बात बोल रहा है जो भी मैंने आपको समझाया, कह रहा है कि जब ये इंक्रीजिंग ES1 इंक्रीज कर रहा है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑन फेज, मतलब कि ये क्या होगा, अपने फेज में होगा, बट ड्यूरिंग काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कहने का मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज,
रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ ऑपोजिशन फेज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये ऑपोजिशन फेज में कहने मतलब आउट ऑफ फेज हो जाएगा 180 डिग्री। हेंस द अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और उसके एम्पलीट्यूड को मेजर कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा आरवीडीटी वर्क करता है। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। और आप लोग को ये जो टास्क दिया गया है, जो VVI क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बनाने का सीरीज, उसको कंप्लीट कीजिए और उसको PDF बना करके अपने ग्रुप में भेजिए। ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजिएगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे जो कि है आप लोग जान रहे हैं 7463063474, इस पे आप भेज सकते हैं। अपने नाम के साथ उसमें नाम लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा। ठीक है, तो और ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो भी इसमें परेशानी हो वो भी बताएं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए था पॉलिटेक्निक क्लास के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए।